अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें हमें एक क्वेश्चन ग्राउंड सेट गिवन है x इज़ इक्वल टू ए बी सी, टॉ इज़ इक्वल टू 5x बी सी एंड a इज़ इक्वल टू ए सी। हमने इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। हमने एक तो एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ ए, और थर्ड हमने क्या फाइंड करना है, बाउंड्री ऑफ ए। हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका इंटीरियर फाइंड करते हैं। इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इन ए। तो इंटीरियर पॉइंट्स ए जितने भी होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ ए। तो इंटीरियर पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि एक्स बिलोंग करना चाहिए किसी ओपन सेट में या नेबरहुड में, और वो नेबरहुड कंटेन किस में करना चाहिए, ए में। ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। अगर तो हम हर पॉइंट को चेक करेंगे तब हम इस मेथड से चेक करते हैं। अगर हम इंटीरियर डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम और तरह से निकालते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो हम कैसे निकालते हैं। मैं दोनों मेथड से चेक कर सकती हूँ। अगर हम इस मेथड से चेक कर रहे हैं तो हम सिर्फ हर पॉइंट को चेक करेंगे, हम 1 बाय 1 हर पॉइंट को चेक करेंगे। लेकिन जब हम ए के ओपन सेट्स की यूनियन लेके हम इंटीरियर निकालते हैं तो वो हम डायरेक्ट यानी कि इसका टोटल आंसर निकालते हैं, उसमें सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मैं दोनों मेथड चेक करवा देती हूँ। पहले हम करते हैं इस मेथड से जिसमें सारे पॉइंट्स डायरेक्ट आ जाएंगे। ओपन सेट्स कंटेन इन ए, पहले हम देखते हैं ए के ओपन सबसेट्स कौन से हैं। तो ए हमारे पास ए सी है, तो इसके ओपन सबसेट्स का मतलब है जो टोपोलॉजी में इसके सबसेट है। तो टोपोलॉजी में इसका सबसेट सिर्फ हमारे पास क्या है, 5, और 5 की हम यूनियन 5 के साथ लेंगे तब भी 5 आएगा। तो ये हमने एक ही स्टेप में हमने क्या कर लिया, इंटीरियर ऑफ फाइंड कर लिया। यानी ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो सारे हमने फाइंड कर लिए हैं। वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5। ये तो हम इस तरह से देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो ओपन सबसेट नहीं थे, इस वजह से उसका इंटीरियर 5 आया है। वरना जितने भी ओपन सबसेट्स बनेंगे ए के, उन सब की यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीरियर बन जाएगा। अब हम 1 बाय 1 भी चेक कर लेते हैं कि ए हमारे पास कौन से ओपन सेट में या नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। हमारे पास एक्स में कर रहा है, लेकिन एक्स जो है वो ए में कंटेन नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब होता है, ये नेबरहुड एक्स जो था वो एक्स हमारे पास ओपन है, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो हमारे पास नेबरहुड है, यहाँ पे एक्स है, तो लेकिन एक्स हमारे पास ए में कंटेन करना चाहिए, लेकिन एक्स ए में कंटेन नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ, जो ए है वो हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा इंटीरियर ऑफ ए में। अब हम बी को चेक कर लेते हैं। बी हमारे पास बी सी में भी है, एक्स में भी है, लेकिन अभी हम बी सी ले लेते हैं, वो भी हमारे पास कंटेन नहीं कर रहा ए में। सिमिलरली सी को अगर हम देखेंगे, वो हमारे पास बी सी में बिलोंग कर रहा है और वो कंटेन नहीं कर रहा ए में। ये जो नेबरहुड है या ओपन सबसेट है, ये कंटेन करना चाहिए हमारे पास ए में। अब ये कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी, बी बी और सी बी बिलोंग नहीं कर रहे इंटीरियर ऑफ ए में। एक्स के सिर्फ 3 पॉइंट्स ही हैं, और इससे क्या साबित हुआ कि इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट हम चेक करते होते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए को चेक करेंगे। एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स। और एक्सटीरियर पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन दी कि कोई नेबरहुड हो जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा हो, और ये नेबरहुड किस में कंटेन करे, एक्स माइनस ए में। तो अब हमने चेक करना है, अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस ए की चाहिए। तो ए एक्स हमारे पास ये है और ए ये है, तो एक्स माइनस ए क्या बनेगा, ए सी अगर हम एक्स में से निकाल दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। अब हमने देखना है कौन से पॉइंट्स हैं जो नेबरहुड में बिलोंग करे और नेबरहुड कंटेन किस में करे, एक्स माइनस ए में। तो हमारे पास पहला पॉइंट एक्स है, ए बिलोंग कर रहा है हमारे पास एक्स में, लेकिन एक्स जो है वो कंटेन नहीं कर रहा एक्स माइनस ए में। तो ए तो एक्सटीरियर ऑफ ए में बिलोंग नहीं कर रहा। बी को चेक करते हैं। बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है बी सी में, और एक्स में हम बी सी को ले रहे हैं। बी सी जो है वो कंटेन नहीं कर रहा एक्स माइनस ए, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ हमारे पास बी है और ये बी सी है। बी सी बी का सबसेट नहीं हो सकता। अब हम सी को चेक करते हैं। सी हमारे पास बिलोंग कर रहा है बी सी में, लेकिन बी सी सबसेट नहीं है एक्स माइनस ए का।
तो ए बी, बी बी और सी बी बिलोंग नहीं कर रहे, किस में बिलोंग नहीं कर रहे? एक्सटीरियर ऑफ ए में। तो एक्सटीरियर में एक्स का कोई भी पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा? एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। अब हम चेक करते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री ऑफ ए का क्या मतलब है? द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स इन ए। अब बाउंड्री पॉइंट्स के लिए हमने क्या कहा था कि हम एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए। यानी एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्रीज को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक्स बनता है। तो यहाँ से अगर हम बाउंड्री की वैल्यू निकालें, बाउंड्री ऑफ अ सेट निकालें, तो वो आता है एक्स में से इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। यानी हम एक्स में से इंटीरियर और एक्सटीरियर को निकाल दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा? बाउंड्री। तो ये हमारे पास 5 के इक्वल है, तो ये हमारे पास एक्स आ रहा है। और एक्स की वैल्यू क्या आती? ए बी और सी। तो एक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ना वो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड कर, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की वैल्यू है ए बी। टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास गिवन है 5x a b, ये हमारे पास है। ये टोपोलॉजी है हमारे पास। और a की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास सिर्फ a है। इसमें हमने इंटीरियर भी निकालना है, एक्सटीरियर भी निकालना है और बाउंड्री भी निकालनी है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। तो इंटीरियर सबसे पहले हम लेते हैं इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए अगर हम डायरेक्ट निकालें, हर पॉइंट को चेक ना करें, तो हम देखेंगे ए के जितने भी ओपन सबसेट हैं वो जो ए में कंटेन कर रहे हैं उनकी यूनियन लेंगे तो इंटीरियर बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि ओपन सेट जो ए में कंटेन कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ओपन सेट्स कंटेन इन ए में ओपन सेट कौन से कंटेन करें? ए की वैल्यू ए है, तो हमारे पास ओपन सेट कौन से बनेंगे? एक 5 बनेगा और एक ए। तो इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? इन दोनों की यूनियन ले लेंगे, 5 यूनियन ए। तो ये हमारे पास इंटीरियर क्या बनेगा? ए आ जाएगा। और दूसरा हम फाइंड कर सकते थे कि हम एक्स के वैल्यू ये लें, हम जैसे अब ए ले रही हूँ मैं, ए देखेंगे कौन से ओपन सेट में है, एक्स में भी है और ए में भी है। अब ये जो है वो कंटेन करना चाहिए ए में, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन है? एक्स ए किसी नेबरहुड में बिलोंग करना चाहिए और ये नेबरहुड किस में कंटेन करना चाहिए? ए में। यहाँ हम एक्स लिखते हैं, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अब ए हमारे पास ए में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है ए जो है वो बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ ए में। अब हम इसी तरह से बी को चेक करते हैं। बी हमारे पास जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में भी और एक्स में भी। अब हम बी ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, लेकिन बी जो है वो कंटेन नहीं कर रहा ए में, यानी ए का सबसेट नहीं बन रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ? बी बिलोंग नहीं कर रहा इंटीरियर ऑफ ए में। तो इंटीरियर ऑफ ए में एक्स का सिर्फ कौन सा पॉइंट कर रहा है? ए कर रहा है। इस तरह हम 1 बाय 1 हर पॉइंट को चेक करके इंटीरियर निकाल सकते हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है। आप ए के ओपन सबसेट्स ले लें, उन सब की यूनियन जब लेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीरियर ऑफ अ सेट्स होगा और उसमें सारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या फाइंड करना है हमने? एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए निकालने का पहले हम देखते हैं कि एक्सटीरियर हम कैसे फाइंड करते हैं। हम ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जो किसी नेबरहुड में बिलोंग करें और ये नेबरहुड किस में कंटेन करना चाहिए? एक्स माइनस ए में। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास ए बी है और ए की वैल्यू ए है, तो हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए क्या आ गया? बी। अब हम ए और बी को चेक करते हैं। ए जो है वो नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, इसमें ए में कर रहा है, लेकिन ये जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है एक्स माइनस ए में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है बी। तो ए जो है वो सबसेट नहीं बन रहा बी का। तो इसका क्या मतलब हुआ? ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा एक्सटीरियर ऑफ ए में। अब हम बी को चेक करते हैं। बी बिलोंग कर रहा है बी में,
ये है हमारे पास ओपन सेट या नेबरहुड, और ये जो है x माइनस ए में कंटेन कर रहा है, क्योंकि x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, b ही है। तो इसका मतलब है b बिलोंग कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ a में। तो इंटीरियर हमारे पास क्या आया, a आया, और एक्सटीरियर हमारे पास क्या आया, b आ रहा है। अब हमने बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं, तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं कि x हमारे पास होता है इंटीरियर ऑफ a यूनियन एक्सटीरियर ऑफ a यूनियन बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ a। पर अगर हमें बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, x में से माइनस कर देते हैं इंटीरियर ऑफ a, या कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं इनका, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ a। अब x माइनस ये हमारे पास क्या है, a, इंटीरियर ऑफ a में a आया था और एक्सटीरियर ऑफ a में क्या आया था, b आया था। इन दोनों की यूनियन को x में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे। x माइनस ये हमारे पास क्या आ रहा है, ab, और x की वैल्यू भी हमारे पास यही है, तो ये हमारे पास 5 आ रहा है। तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स इसके क्या आ रहे हैं, 5।